करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं माई फैमिली यानी मेरा परिवार, चैप्टर 2 माई फैमिली। ठीक है। यस मैम। हम चैप्टर क्लास फर्स्ट में भी हमने कर लिया है, ठीक है, लेकिन Yes, अब हम ma'am. क्लास सेकंड में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। सो पहले हम ये पढ़ेंगे। तो गुरुबा, अरीबा पहले आप रीड करो। Okay, ma'am. यहाँ से लेके Our family वेरी गुड is an important important part of our life. life. Yeah. We are incomplete. Yes, ma'am. Incomplete without it. या मतलब हमारा परिवार हमारी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और हम उनके बिना इनकम्प्लीट हैं, यानी हम उनके बिना अधूरे हैं। Yes, ठीक है। ma'am. Yes, ma'am. गुरुबा। Yes, ma'am. यहाँ से रीड करो। A family is a group of people that each other are related to each other. ओके। एक परिवार ऐसे लोगों का ग्रुप, मतलब एक ग्रुप है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है। Yes, ma'am. ओके। अब यहाँ से करो और गुरुबा, अरीबा। Yes, ma'am. It starts. मैम इट के आगे वाला क्या? कंसिस्ट या सही बोलो। कंसिस्ट मैन ऑफ मैनली ऑफ parents and their children. हाँ, इसका मतलब देखो, पहले मैंने बताया था कि मतलब फैमिली वो है जो एक दूसरे से जुड़ी होती है। इसको मेनली बोलते हैं मेनली ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। पहले मैंने बताया था कि ये जो फैमिली होती है एक दूसरे से जुड़ी होती है। अब इसमें इन्होंने बोल रखा है, मतलब इसमें मेनली कौन रहता है? बच्चे रहते हैं और उनके माता पिता रहते हैं। ठीक है। यस मैम। अब यहाँ से यहाँ तक हम करेंगे। अरीबा रीड करो। ओके मैम। मदर एंड फादर आर called parents, brother
and sister are called Sibling. sibling. Siblings. Sibling. Siblings. Okay? Sibling. Yes, ma'am. या तो यहाँ से हमें पता चला यहाँ तक कि फैमिली एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का, उसके बिना हम इनकम्प्लीट है, मीन्स अधूरे हैं। जो फैमिली में जितने भी लोग होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं, मिल के रहते हैं, और मेनली अगर हम देखा जाए तो वहां पर बच्चे और माता पिता ज्यादातर रहते हैं। ठीक है, ओके। Yes, और ma'am. यहाँ पर हमने बात किया कि माता और पिता यानी मदर फादर को हम बोलते हैं साथ में पेरेंट्स, Yes, ma'am. और और ब्रदर को क्या बोलते हैं हम लोग? सिबलिंग्स। Sibling. सिबलिंग्स, या ओके। अब यहाँ देखो क्या पूछा, व्हाट इज योर मदर, मतलब यहाँ पर आपका क्वेश्चन है डू यू स्पीक योर मदर। ओके, ये छोड़ दो। तो अब हम नीचे चलते हैं टाइप्स ऑफ फैमिलीज पे, मतलब टाइप्स ऑफ फैमिली, मतलब अब हम जानेंगे कितने तरह की फैमिली होती है, कौन किस किस फैमिली को हम क्या क्या बोल सकते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको बताइए, देयर Yes, आर ma'am. मेन 3 टाइप्स ऑफ फैमिलीज, मतलब डिफरेंट, अगर हम डिफरेंट टाइप्स फैमिलीज में देखें तो मेनली 3 टाइप की फैमिली है। कौन कौन सी है उसी के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं, और इस ये पढ़ने के बाद आपको फैमिली का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. तो सबसे पहले है हमारा Yes, ma'am. न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन रहता है, क्या क्या है, वो हम जानेंगे। तो इसको गुरुबा रीड करो आप यहाँ से यहाँ तक। Parents and their children living. Ma'am, living क्या लिखा है? टुगेदर 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 Together are called a nuclear family. न्यूक्लियर फैमिली। Nuclear family. A nuclear family might be big or small. ओके, तो सबसे पहले मैं थोड़ा रीड करके बताती हूँ। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर आर कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली। जो माता पिता और एक बच्चे, मतलब बच्चे जो साथ में रहते हैं, कितने बच्चे, एक या दो, लास्ट दो बच्चे और माता पिता, ये अगर होंगे तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर फैमिली। क्या बोलेंगे? Nuclear family. Nuclear family. हाँ, नीचे देखो बोला है ए न्यूक्लियर फैमिली में बी, यहाँ में भी है, ये साथ में है में भी। ठीक है, ए न्यूक्लियर फैमिली में बी, यानी में बी का मतलब होता है शायद बिग और स्मॉल। जो न्यूक्लियर फैमिली होती है वो बिग भी होती है, स्मॉल भी होती है। कैसी होती है वो हम इस पे बात करेंगे। जैसे माता पिता हो गए, किसी का एक बच्चा होता है, ठीक है, मान लो एक ही बच्चा है, एक नहीं है, तो इसको भी हम क्या लेंगे, न्यूक्लियर फैमिली। अगर एक है, ये भी है, तो अगर मान लो 2 बच्चे हैं तो इनको भी हम न्यूक्लियर फैमिली बोलेंगे। ठीक है, Yes, ma'am. तो एक चिल्ड्रन होगा तो भी न्यूक्लियर फैमिली, 2 होगा तो भी न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, Yes, ma'am. तो अब हम Yes. दूसरा बात करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ से अरीबा रीड करो। Yes, ma'am. It a small small see इन ए स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली, nuclear family, father, mother, and one or two टू children चिल्ड्रन लिव, live together in a house. या इसका मतलब है एक छोटे
एक छोटे से घर में एक छोटा सा परिवार, इन्हें स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली, जिन्हें हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, उसमें मदर फादर एंड वन और दो, एक या दो बच्चे रहेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फैमिली। हाँ, एक ही घर में दो माता पिता और एक या दो बच्चे रहेंगे तो उनको बोलेंगे स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली। यस मैम। ठीक है ना? अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज न्यूक्लियर फैमिली, तो आप लिखोगे पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर आर कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है? यस मैम। मैं आंसर आपको साथ साथ बता रही हूँ, बाद में मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी। ठीक है? यस मैम। अब देखो यहाँ से हम यहाँ तक रीड करेंगे। अभी देखो यहाँ पे इन्होंने बोला था बिग भी होते हैं और स्मॉल भी होते हैं, तो हमने इसमें जाना कि देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चे। अब उनके बच्चे कितने हैं इसमें ये नहीं बताया, मतलब एक ही होगा, तो इसलिए माता पिता और एक बच्चा, तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर फैमिली। अगर माता पिता और दो बच्चे होंगे तो हम उनको बोलेंगे स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है? ओके, यस मैम। गुड। इन ए बिग न्यूक्लियर फैमिली, आप लोग पीछे पीछे से अपना माइक म्यूट करके रीड करना। इन ए बिग न्यूक्लियर फैमिली, फादर, मदर एंड मोर देन 2 children लिव टुगेदर इन ए हाउस। इसका मतलब है कि एक घर में माता पिता और उनके 2 बच्चों से ज्यादा अगर बच्चे हैं, चाहे 3 बच्चे हैं, चाहे 4 बच्चे हैं, चाहे 5 बच्चे हैं, उनको हम बोलेंगे बिग न्यूक्लियर फैमिली। ओके, यस मैम। डाउट क्लियर है? यस मैम। और देखो मैं आपको साथ साथ आंसर बताती चल रही हूँ। ठीक है? ओके मैम। तो हमने स्मॉल जाना, जैसे स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली में एक बच्चा रहता है, स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली में 2 बच्चे होते हैं और माता पिता, और बिग न्यूक्लियर फैमिली में होते हैं माता पिता और 2 से ज्यादा बच्चे जिनके होते हैं, उनको हम बोलते हैं बिग न्यूक्लियर फैमिली। ओके? यस मैम। या अब हम बात करेंगे जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली किसे बोलते हैं वो हम इसमें जानेंगे। ठीक है? यस मैम। तो हम यहाँ से यहाँ तक रीड करेंगे। तो यहाँ पर रीड करोगी गुरुबा। Yes, ma'am. A family with the parents, grandparents, nuclear aunt and uncle living in one house is called a joint family. A joint family is a मैम आगे क्या है? कहाँ पर? कहाँ? इज ए के आगे? इस ए के बाद लार्ज फैमिली बोलो। लार्ज फैमिली। यस, कजन। ओके, लार्ज फैमिली बस ये था। जब मैं बताती हूँ एक फैमिली विद पेरेंट, मतलब एक परिवार जिनमें माता पिता और माता पिता के माता पिता, यानी आपके मम्मा पापा हैं, अब उनके मम्मा पापा हैं, यानी मम्मा के मम्मा नहीं, आपके पापा के मम्मा पापा, और अंकल आंटी के बच्चे, यानी आपके कजन, लिविंग इन ए वन हाउस। अगर आप एक घर में रहते हो तो उनको हम बोलेंगे जॉइंट फैमिली। ए जॉइंट फैमिली इज ए लार्ज फैमिली। जो जॉइंट फैमिली होती है उसको हम लार्ज फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है? यस मैम। गुड। तो जॉइंट फैमिली में ये रहते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब हम चलेंगे नीचे। अब ये है हमारा सिंगल पेरेंट फैमिली। सिंगल पेरेंट फैमिली हम रीड करेंगे। अरीबा रीड करो। यस मैम। ए सिंगल फैमिली
cousin, cousins or one parent of बेटा ये कंसिस्ट है, कंसिस्ट। मुझे कजन लग रहा था लेकिन ये कंसिस्ट है, ठीक है। यस मैम। आप कहाँ हो आप? मैम और के आगे वाला नहीं आ रहा। और के आगे नहीं आ रहा? कहाँ? और यहाँ? और ये नहीं मैम, ऊपर वाला ऑफ है। ऑफ। ऑफ के आगे वाला नहीं आ रहा। मैम एदर, एदर जेंडर, एदर जेंडर, जेंडर यस। एदर जेंडर के बाद है यूजली ए मदर एंड वन और more children. ओके तो इसमें इन्होंने एक सिंगल पेरेंट फैमिली की बोला है, यानी जिस परिवार में सिर्फ या एक माता रह सके या पिता, यानी सिर्फ एक मम्मा और या एक पापा। मतलब मान लो दो बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों के या तो सिर्फ मम्मा है या तो सिर्फ पापा है, दोनों में से एक ही है, तो इसको हम बोलेंगे सिंगल पेरेंट फैमिली। और बच्चे चाहे एक है चाहे एक से ज्यादा है, ठीक है। मदर एंड वन, अगर अगर यूजली हम देखा जाए तो मम्मा होती है और एक से दो बच्चे होते हैं उसी मम्मा के, तो वो सिंगल पेरेंट है, ठीक है। यस मैम। गुड। ओके गुरुबा बेटा इसको रीड करना आप। मैम फर्स्ट वाला क्या? मैम फर्स्ट वाला नहीं आ रहा। डिस्कस with our parents in which type type of family of did family. they live when they were young? ओके मैं इसको हिंदी में आपको एक बार बता देती हूँ। ये आपका कोई इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है बुक का, लेकिन ये आपका अपना काम है, ये आपका काम है अपने माता पिता से पूछना है, मतलब बात करनी है कि मम्मा, जब मम्मा और पापा दोनों से अलग अलग बात करना है कि मम्मा ये आप मुझे मत बताना, ये खुद पे रखना, लेकिन ये डिस्कस करने के लिए बोला है तो अपनी फैमिली से डिस्कस करना। आप अपने पापा से पूछना कि पापा जब आप बच्चे थे तो आप किस फैमिली में थे, कैसी फैमिली थी, बिग फैमिली और जॉइंट फैमिली, बिग न्यूक्लियर फैमिली, स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली। फिर वही क्वेश्चन मम्मा से करना, फिर वो आंसर आप लेना, ठीक है। यस मैम। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है फैमिली मेंबर्स लिव टुगेदर हैप्पीली बिकॉज दे लव एंड केयर फॉर इच अदर। मतलब जो परिवार के सदस्य होते हैं उनमें वो जो साथ में रहते हैं उनमें प्यार होता है और वो एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, है ना। यस मैम। और वो बहुत बड़ी फैमिली होती है। जैसे कि लिखा है आवर मदर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे हमारी मम्मा है वो सुबह उठती हैं और मतलब आवर मॉम गेट अप अर्ली, मतलब बहुत जल्दी उठती है मॉर्निंग में। अब देखो यहाँ पर दूसरा है आंसर, शी कुक्स फूड फॉर द होल फैमिली। जो मम्मा है वो सब फैमिली के लिए खाना बनाती है ना। यस मैम। आपकी फैमिली में जितने भी लोग होंगे मम्मा तो सबके लिए बनाती होंगी, है ना। यस मैम। यस मैम।
अब इसमें लिखा है sometimes father also help mother in the kitchen. कभी कभी पापा भी मम्मा की मदद करते हैं किचन में, ठीक है। Yes, ma'am. अभी हम यहाँ से पढ़ेंगे, तो इसको अरीबा रीड करो। Yes, ma'am. We also help our parents बाय है बेटा, बाय शेयरिंग by sharing देयर वर्क, their work, कीपिंग keeping क्लीन clean our rooms and cupboards. cupboards. We help our parents whenever. Yes, ma'am. F मैम पेरेंट्स के आगे वाला क्या? Whenever possible. Whenever possible. या तो हम इससे बात करेंगे। We also help, हम भी हेल्प करते हैं, हम अपने माता पिता के काम में हाथ बटाते हैं, ठीक है। हम अपने माता पिता की हेल्प करते हैं, मतलब उनके काम में हाथ बटाते हैं, जैसे अपने कमरों और अपने रूम को, अपने कबर्ड बोर्ड को साफ करने में भी उनकी मदद करते हैं, जब भी संभव होता है, यानी जब भी पॉसिबल होता है, जितना भी हमसे होता है हम करते हैं। माता पिता की मदद और मदद करनी चाहिए। तो आप लोग अपने माता पिता की हेल्प करते हो? Yes, ma'am. गुड गुरुबा। Yes, ma'am. कभी कभी देखो काम ना मैम घर के बहुत सारे कभी देखो घर के ना काम बहुत सारे होते हैं, उनमें से हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप सिर्फ बैठे हुए हो तो बैठे बैठे आप सब्जी काट सकते हो, कपड़े फोल्ड कर सकते हो, कपड़े को इस्त्री कर सकते हो, चादर को तय मार सकते हो, मम्मा से बातें कर सकते हो, स्टोरी लिख सकते हो। मान लो कोई सिलाई वाला काम अगर आपका, तो बैठ के सिलाई वाला, बहुत सारे काम है जो बैठ पर हो जाते हैं। तो आप लोग अपनी मम्मा की थोड़ी बहुत हेल्प जरूर किया करो, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड। सो अब हम यहाँ से रीड करेंगे। Our parents, oh sorry, grandparents are our parents, mother and father. यानी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स यानी हमारे दादा दादी आर आवर पेरेंट्स। मतलब एक काम करो, मैं ना ये सारा ही रीड करवा देती हूँ एक साथ। तो अरीबा आप, गुरुबा आप रीड करो। ग्रैंड पेरेंट्स के आगे ग्रैंड पेरेंट आवर parents, mother and फादर father. Father के आगे क्या है? Mother के अंकल आगे एंड आंट्स यानी आंटी। Aunts are our parents, brother and sister, cousin are their children. तो हम इस पे बात करेंगे। दादा दादी पिता हैं, चाचा चाची हमारे माता पिता के भाई बहन हैं, चचेरे भाई उनके बच्चे हैं, हमारे माता पिता की माँ। और अब इसके मतलब कि इनमें इन्होंने बताया है कि जो दादा दादी हैं वो क्या है, वो हमारे भी माता पिता हैं, ठीक है। और जो चाचा Yes, चाची हैं एंड फादर, जैसे कि अंकल और आंटी है, वो आपकी कौन है, चाचा चाची, ये भी आवर
पेरेंट्स है, और जो इनके बच्चे हैं ब्रदर सिस्टर यानी हमारे जो आपके कजन हैं, जो आपके चचेरे भाई हैं, ठीक है, तो वो यस है। मैम। तो अब हम दूसरा रीड करेंगे। तो ये क्लियर हो गया? यस मैम। गुड। ओके, ग्रैंडपेरेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन फर्स्ट संडे ऑफ एवरी सितंबर। अब देखो यहाँ पर आपको एक जीके की नॉलेज दे रखी है। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में कब होता है, वो आप लोग पता करके मुझे जरूर बताना। मुझे यहाँ का सिर्फ पता है। तो यहाँ बोलते हैं ग्रैंड पेरेंट्स डे, यानी दादा दादी का दिन सेलिब्रेट किया जाता है ऑन फर्स्ट संडे, पहले संडे को, ऑन एवरी सितंबर, सितंबर के पहले संडे को हमेशा ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट की जाती है। ठीक है, यस मैम। आप लोग भी पता करके बताना कि ग्रैंड ओके। पेरेंट्स यहाँ पर कब बनाते हैं। ठीक है, ओके मैम। अब हम बात ओके। करेंगे आवर रिलेटिव्स यानी आपके रिश्तेदार। ठीक है, वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ रिलेटिव्स, हमारे पास बहुत तरह के रिश्तेदार हैं। पैटर्नल रिलेटिव्स आर दोज रिलेटिव्स हु आर फ्रॉम फादर साइड। जो पैटर्नल रिलेटिव्स हैं यानी हमारे पैटर्नल क्या बोलते रिलेटिव्स यानी हमारे रिश्तेदार हैं, वो रिलेटिव मतलब वो है हमारे पापा के साइड से। ठीक है, यस मैम। देखो यस मैम। यहाँ पर आपको बहुत बड़ी चीज सीखनी है। पैटर्नल पैटर्नल आप ऐसे बोल सकते हो, पैटर्नल ग्रैंडफादर या पैटर्नल रिलेटिव्स, जैसे कि आपके दादा हो गए, दादी हो गई, आपकी मौसी हो गई, जैसे आप लोग खाला बोलते हो, तो आपके पापा की बहन हो गई, पापा के भाई हो गए, पापा के भाई बहन के बच्चे हो गए यानी कि कजन हो गए। तो ये सारे कौन है? ये सारे आपके फादर के साइड के है ना। यस मैम। तो इनको हम बोलेंगे पैटर्नल, यस मैम। यानी हम इसको पैटर्नल। बोलेंगे पैटर्नल रिलेटिव। पैटर्न क्या बोलेंगे? पैटर्नल रिलेटिव। पैटर्नल रिलेटिव्स पैटर्नल रिलेटिव। यस। यानी पापा के परिवार वालों को हम बोलेंगे पैटर्नल, और मदर के बोलेंगे मैटरनल। क्या बोलेंगे? मैटरनल। नहीं, मदर ये तो हमारा फादर का हो गया पैटर्नल। अब हम मदर का बोलेंगे मैटरनल रिलेटिव्स आर दूज रिलेटिव्स हु आर फ्रॉम मदर साइड। जो ममा के साइड के हैं उनको हम बोलेंगे मैटरनल। क्या बोलेंगे? मैटरनल रिलेटिव। फादर का क्या बोलेंगे? फादर का क्या बोलेंगे? पैटर्नल रिलेटिव। गुड। जैसे कि ये रिलेटिव्स हैं, अब ये हो गए आपके पैटर्नल, ये हो गए आपके मैटरनल, यानी ये हो गए आपके पापा वाले साइड, ये हो गए आपके मम्मा वाली साइड। क्लियर है? यस मैम। गुड। सो अच्छा, Yes. इसमें डिफरेंस क्या है? पैटर्नल रिलेटिव्स आर दूस रिलेटिव, यहाँ तक नहीं लिखना, आर फादर साइड। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आप इन दोनों में डिफरेंस बताओ, तो आपको बताना है पैटर्नल रिलेटिव्स आर फ्रॉम फादर साइड। यस मैम। या फिर ऐसे बता सकते हो आप पैटर्नल रिलेटिव्स फ्रॉम फादर साइड। हाँ, आपको ऐसे बताना है पैटर्नल रिलेटिव्स फ्रॉम यहाँ फादर साइड। ठीक है, और Yes, ma'am. मदर का मदर रिलेटिव्स फ्रॉम मदर साइड, मैटरनल रिलेटिव्स फ्रॉम मदर साइड। तो आपको ये बताना है। ठीक है, ओके मैम। यस हाँ। अब हम ये बात करते हैं, तो ये हमारा कॉलम है, कॉलम ये हमारा हमें सर्कल यानी हमें मैच करना है। जैसे फादर फादर, तो फादर के फादर क्या लगेंगे? आप दोनों में से मुझे जल्दी जल्दी जो जवाब देगा मैं उसी का समझूंगी, क्लास में पढ़ रहा है। चलो बताओ, फादर फादर मैम ग्रैंडफादर।
यप, वेरी गुड। ग्रैंडफादर नहीं लगेंगे, पैटर्नल ग्रैंडफादर लगेंगे। पैटर्नल ग्रैंडफादर, यस मैम। और मदर ब्रदर, मदर ब्रदर, ग्रैंडफादर, गुरुबा रॉन्ग। मैटरनल, मैटरनल, हाँ उसके आगे मैटरनल अंकल, हाँ बिल्कुल मैटरनल अंकल लगेगा, बिल्कुल सही जवाब। और मदर मदर क्या होगा? आप दोनों में से जल्दी जल्दी जवाब क्यों नहीं दे रहे हो आप सब? यस मैम। आप जल्दी जल्दी जवाब दो ना, आप दोनों में से जिसको भी आता है। ओके मैम। मदर मदर, मदर एंड ग्रैंडमदर, मैटरनल लगेगा, मैटरनल ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। मैटरनल ग्रैंडमदर। इसका मतलब आप लोगों को क्लास में कुछ भी नहीं आया। आप लोग एक तो इतना लेट जवाब दे रहे हो, दूसरा आप लोग मेरे को कैसे जवाब। अच्छा आवाज नहीं आ रही, इतनी देर से मैं बोल रही हूँ, आप लोगों को आवाज आ रहा है, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही। और एक बात बताओ, यहाँ पर कहाँ लिखा है मदर? यहाँ पर तो लिखा है मैटरनल ग्रैंड मदर। ग्रुप अरीबा कैसे गलतियां हो रही हैं? आपकी सबसे ज्यादा गलतियां हो रही है। मैम मैटरनल नहीं पढ़ा गया। क्यों नहीं पढ़ा गया? आपको बहुत इजी है। पैटर्नल और मैटरनल में सिर्फ पहला वर्ड अलग है, मतलब पैटर्नल में पी है और मैटरनल में एम है, बस यही दो का चेंज है, बाकी पूरे वर्ड सेम है। ये घर से नोटबुक में लिखकर मुझे भेजना, ठीक है, जोड़कर। ओके। हाँ, और बाकी हमारा ये वाला रह रहा है, तो ये हम करेंगे कल, ठीक है, और बाकी क्वेश्चन आंसर रह रहे हैं, बाकी हम कल करेंगे। मिलते हैं हम कल वाली क्लास में। बाय ओके मैम, बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।